बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अलॉट फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से किसी भी फार्मूला को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्टेब्लिश द फार्मूलाज गिवन बिलो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहां पे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है। दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट आल्सो नोन एज प्रोपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इनके लिए कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज बेसिस स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट में इनकी जगह 1 पुट करते हैं और ये चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। पुट इन इज इक्वल टू 1। तो देखिए लेफ्ट साइड में पुट करें और राइट साइड में भी पुट करें तो 2 is equal to 2. Yes, this mathematical statement is true for n is equal to 1. The second step is induction step. ये बेसिकली क्या है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन सपोजिशन। इसमें हम अपनी तरफ से सपोजिशन करते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। जनरली हम एक नंबर लेते हैं। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सो द मैथमेटिकल स्टेटमेंट विल बिकम ये इसके सम के लिए फार्मूला है। सम ऑफ इवन नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला n into n plus 1। जिस तरह नेचुरल नंबर का सम आप इस फार्मूला से फाइंड करते हैं n into n plus 1 by 2, इस तरह ऑड नंबर का सम n स्क्वायर। तो इसी तरह इवन नंबर का सम इस फार्मूला से फाइंड करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर सपोजिशन। और ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। ये हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल टू k। अगर ये k के लिए ट्रू है तो फिर ये जरूरी है कि ये k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा। अब हम ये चेक करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल टू k plus 1। It means that it will be true for the next term of k. k का next term क्या होगा, k plus 1। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद कुछ कैलकुलेशन है। आपका जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस है 2 plus 4 plus 6 up to 2k। आप मुझे ये बताएं कि 2k का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। शाबाश। तो सिंपली k की जगह k plus 1 पुट करें। राइट साइड में देखें, k का नेक्स्ट टर्म k plus 1, k plus 1 का नेक्स्ट टर्म k plus 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहां से यहां तक ये आपका सपोजिशन था। देखिए 2 plus 4 plus 6 up to 2k is equal to this one, k into k plus 1। तो इसको रिप्लेस करें k into k plus 1 से। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है।
सो टेक कॉमन k प्लस 1, तो देखिए k प्लस 1 k प्लस 2, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। अगर इससे ये फॉर्म आप हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, k प्लस 1 अपनी जगह पे और इस 2 को स्प्लिट करें 1 प्लस 1 में, इसके ऊपर बार पुट करें, k प्लस 1 को रिप्लेस करें n से और देखिए कि ये फार्मूला आता है। इस तरह भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम किसी फार्मूला को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज 1 प्लस 5 प्लस 9, इसका जनरल टर्म है 4n माइनस 3, और सम के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है n इंटू 2n माइनस 1। तो बेस स्टेप में हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। n की जगह 1 पुट करें, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप हम सपोज करते हैं अपनी तरफ से that the statement is true for n is equal to k. So 1 plus 5 plus 9 up to 4k minus 3 is equal to k into 2k minus 1। ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, ये हमने सपोज किया। अगर ये k के लिए ट्रू है तो फिर ये जरूरी है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, और इसके लिए हम चेक करते हैं। k प्लस 1 के लिए अब हम चेकिंग करते हैं। तो 1 प्लस 5 प्लस 9 4k माइनस 3, 4k माइनस 3 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए जस्ट k की जगह आप क्या लिखेंगे, k प्लस 1, सिंपल, ठीक है। में जो है यहां पर देखिए k का नेक्स्ट टर्म है k प्लस 1, और 2k माइनस 1 का नेक्स्ट टर्म है 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। इस k की जगह आप k प्लस 1 पुट करें और इस माइनस 1 को आउटसाइड लिखें। तो देखिए यहां से यहां तक ये हमने सपोज किया है कि ये ट्रू है, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, ये किस चीज के इक्वल है, k इंटू 2k माइनस 1, k इंटू 2k माइनस 1 प्लस, और ये अपनी जगह पे लिखे 4, इसको खैर सॉल्व करें, 4k प्लस 4 माइनस 3। क्या आएगा, 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k माइनस 4 माइनस 3 प्लस 1, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से करें, in terms of k, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1, सो 2k कॉमन ले, k प्लस 2 k प्लस 1 सॉरी, और इससे 1 कॉमन ले, k प्लस 1, सो 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, n इंटू 2n माइनस 1, मतलब जब हम k प्लस 1 को n से रिप्लेस करते हैं तो ये आता है। तो क्या करेंगे शाबाश, यहाँ पे इस 1 की जगह में 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ताकि इससे फिर मैं 2 कॉमन ले सकूँ, और ये तो k प्लस 1 है, ये तो ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे n से, इससे 2 कॉमन ले तो k प्लस 1 माइनस 1, इसके ऊपर ये पुट करें बार, तो 2n माइनस 1
k+1 की जगह पुट करें n, इसकी जगह है तो n इंटू 2n-1, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, +9, ये इसका जनरल टर्म है। इसका सम हम कैसे फाइंड करते हैं? 3n इंटू n प्लस 1/2, यस 3n इंटू n प्लस 1/2। तो पहले हम क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करें, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो 3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से 2/2 आता है तो 3 इज इक्वल टू 3। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप, हम सपोज करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, सो 3 प्लस 6 प्लस 9 अप टू 3k इज इक्वल टू 3k इंटू k प्लस 1/2। अब हम ये चेक करते हैं, अगर ये k के लिए ट्रू है तो फिर तो ये जरूरी है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो 3 प्लस 6 प्लस 9 3k, k की जगह लेके k प्लस 1, यहाँ पर भी k प्लस 1 और k प्लस 1 का नेक्स्ट टर्म है k प्लस 2। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये है 3k इंटू k प्लस 1/2, 3k इंटू k प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू k प्लस 1। इससे k प्लस 1 कॉमन ले तो क्या आएगा, k 3k और 3 भी कॉमन ले, दोनों में 3 है तो k/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, थ्री इंटू के प्लस 1 ये हमने कॉमन लिया है। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 1 का एलसीएम है 2, k प्लस 2, ठीक है। अब हमारा मिशन क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 के लिए जो सम का फार्मूला था वो अगर आपको याद हो वो है 3n इंटू n प्लस 1/2, ये फार्मूला है। यहाँ पे 3n तो है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि n प्लस 1 आ जाए, तो 3 इंटू k प्लस 1 अपनी जगह पे लेके और इस 1 को स्प्लिट करें। अब k प्लस 1 की जगह n पुट करें और चेक करें,